पहले जब हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी तो हमारे कार्य क्षेत्र काफ़ी सीमित हुआ करते थे, माइल्स 2 माइल्स, और लोग इतनी दूरी को बड़े आसानी से तय भी कर लेते थे, भले ही समय उसमें जो लग जाए। लेकिन जैसे जैसे उद्योग व्यवसाय का विकास हुआ, सर्विस सेक्टर खुले, वैसे वैसे लोगों का कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ता गया। और जिस प्रकार से बाद में साइकिल और उसके बाद आज मोटरसाइकिल और स्कूटी के साधन हमारे सामने बढ़े हैं, तो हमारे लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी अब कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ मायने रखती है तो सिर्फ पैसा। समय तो इन स्कूटी और मोटरसाइकिल की बदौलत हम अपना एक निर्धारित समय में तय कर पूरी कर सकते हैं। पैसे का मामला जरूर अड़ंगा डाल सकता है, जो हमारे कार्य क्षेत्र को उस रूप से बढ़ने नहीं देता है। पेट्रोल की कीमत पूरे देश में अगर आप औसत रूप से देखें तो हर जगह 100 रुपया प्रति लीटर से कुछ ज़्यादा ही है। और ऐसे में अगर हम पेट्रोल की गाड़ी से मोटरसाइकिल या स्कूटी से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तय करें तो हमें जाने में ही 200 रुपये से ज़्यादा लग जाएंगे। और अगर हम मनरेगा की मजदूरी को आधार बना लें, हालांकि वह भी लोगों को नियमित रूप से नहीं मिलता है और यदा कदा ही मिला करता है, फिर भी वह 200 रुपये से कुछ ज़्यादा पड़ता है। यानी एक तरफ से जाने ही में लोगों की जो आमदनी होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जब इलेक्ट्रिक स्कूटी का धीरे धीरे प्रचलन हुआ तो लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिली, लेकिन इसके रेंज कुछ कम होने और हर जगह चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह भी लोगों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में उस तरह से सफल नहीं हो पाया। अब एक नई पहल की बात सामने आ रही है कि नमक से स्कूटी चलेगी, तो ये ज़रूर लोगों को पैसे के मामले में भी, चार्जिंग कराने के झंझट के मामले में भी और कई समय के मामले में भी, तीनों ही तरह से लोगों को राहत देगी। तो लोगों के कार्य क्षेत्र कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे और उसके साथ ही आमदनी के अवसर भी बढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है ये नमक से चलने वाले स्कूटर और क्या है इसका भविष्य। अब तक आपने सड़क पर पेट्रोल डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अब आप जल्दी ही नमक से चलने वाले स्कूटर को सड़क पर दौड़ते हुए पाएंगे। जी हाँ, सोडियम आयन बैटरी टेक्निक पर अब नए स्कूटर बनाए जा रहे हैं। ये देखने में तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह ही होंगे, लेकिन इसमें इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी की जगह सॉल्ट आयन बैटरी होगी। इस सॉल्ट आयन बैटरी को समुद्री नमक से तैयार किया जाएगा। ये नमक वाले स्कूटर फ़िलहाल चीन की सड़कों पर नज़र भी आने लगे हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिथियम आयन या लेड एसिड बैटरी होती है, लेकिन अब नई इलेक्ट्रिक स्कूटरों में समुद्री नमक से तैयार किए गए सॉल्ट आयन बैटरी का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है। लिथियम के मुकाबले सॉल्ट आयन बैटरी न केवल ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो सकती है, बल्कि इसकी लागत भी कम होती है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित है। नमक वाले स्कूटर को 15 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है और इसके बाद इसमें लेकर पेट्रोल की टेंशन भी ख़त्म और इलेक्ट्रिसिटी का झंझट भी नहीं रहता है। बात इस स्कूटर के चलन में आने की बात की जाए तो फ़िलहाल इन स्कूटर को चीन में चलना प्रारंभ हो गया है और सबसे बढ़कर तो इस स्कूटर की कीमत भी पेट्रोल डीजल से चलने वाले स्कूटर या इलेक्ट्रिक से चलने वाले स्कूटर की तुलना में काफ़ी कम है। वहाँ चीन में इसकी कीमत 35,000 से 51,000 रुपये में ये स्कूटर बेची जा रही है।
लिथियम बैटरी के मुकाबले सोडियम बैटरी सस्ता ऑप्शन है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही लिथियम की उपलब्धता कम होती जा रही है। ऐसे में लिथियम की लागत भी बढ़ रही है। इसके अलावा लिथियम पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है, जबकि इसके विपरीत सोडियम व्यापक रूप से उपलब्ध है और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब ये स्कूटर भारत में कब तक आएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ़िलहाल भारत में सोडियम बैटरी पर रिसर्च जारी है। भारत सरकार और हीरो इलेक्ट्रिक, ओला और एथर जैसी निजी कंपनियां भी ऑप्शनल बैटरी टेक्निक्स पर गंभीरता से ध्यान दे रही हैं, और अगर भारत में ये सोडियम बैटरी वाले स्कूटर उपलब्ध होते हैं तो इससे आम ग्रामीणों को और या शहरी को काफ़ी फ़ायदा होगा।